नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सुतेस्ता टाइम्स। एसटीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दहकती खबर आप तक पहुंचेगी एसटीवी के। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज एक संस्था चलाते हैं जो कि संस्था जेनस के नाम से संस्था है। चिकित्सक तो है ही, लेकिन साथ में अगर समाज सेवा की बात करी जाए तो समाज सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं। तो डॉक्टर पंकज, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कि जेनस के नाम से संस्था है और अंग्रेजी नववर्ष की 2025 की आपको और आपके परिवार को, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मनीष जी, ये परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप कह रहे थे कि जेनस के बारे में, कि जेनस जनवरी के नाम से पड़ा है। जनवरी जो है वो एक ग्रीक गॉड है और ग्रीक गॉड जेनस हैं और उनके नाम पे ये जनवरी मंथ रखा गया है और उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने अपने संस्था का नाम जेनस इनिशिएटिव्स रखा। जेनस ग्रीक गॉड हैं जो कि गॉड ऑफ बिगिनिंग माने जाते हैं जी। और गॉड ऑफ एंड भी माने जाते हैं। उनके दो मुंह हैं। तो कहा जाता है कि वन लुक्स टुवर्ड्स पास्ट एंड वन लुक्स टुवर्ड्स फ्यूचर, टू लर्न फ्रॉम पास्ट एंड अप्लाई टू द फ्यूचर। जी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ, हार्ट सर्जरी करता हूँ। मैं इस समय चेयरपर्सन चरक हार्ट इंस्टीट्यूट हूँ। मैं वहाँ पे स्ट्रेटजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का डायरेक्टर हूँ चरक हॉस्पिटल में। इसके अलावा मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ जेनस इनिशिएटिव का और कुछ एक और संस्था चलती है और जेनस कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। जी। तो ये मेरा एक ब्रीफ में परिचय है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप समाज सेवा लगातार करते रहते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते रहते हैं, लोगों को शिक्षा की ओर आप अग्रसर कर रहे हैं, जो शिक्षक नहीं पा सकते हैं कुछ पैसों के कारण या गरीबी के कारण, तो उनके लिए जिस तरीके से काम करते रहते हैं, लगातार आप कैंप लगाते रहते हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित आप लगातार कैंप लगाते रहते हैं। तो अभी 2025 में जो आप कुछ करने वाले हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। तो अभी 2025 का जो प्लान है वो क्या प्लान है? पहले तो जेनस के बारे में, जैसे आपने कहा जेनस, मैं क्योंकि करीब 14 साल साउथ में रहा और 7 साल करीब चेन्नई में और 7 साल केरला में। तो जेनस इनिशिएटिव की शुरुआत केरला में 2011 में हम लोगों ने की और वहाँ पे बेसिक एम था, हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम कर रहे थे और वहाँ पे भी गाँव में जाके हम लोग नॉर्थ केरला से लेके कालीकट से लेके और त्रिवेंद्रम तक हम लोगों ने काम किया जी। और यहाँ पे आने के बाद 2013 में मैं यूपी आया जी। 1999 से 2013 तक मैं साउथ में था और उसके बाद लौट के आया। तो यहाँ देखा कि हाँ, हेल्थ सेक्टर में तो काम करने की ज़रूरत है ही है, एक एजुकेशन सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। दोनों लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे है और एक अपर लेवल पे है। तो इसलिए जेनस ने दोनों लेवल पे काम करना शुरू किया। हेल्थ और एजुकेशन दोनों में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया और बच्चों के लिए हाइजीन किट हम लोगों ने बनाई, जिसमें 2 साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, कंघा है, नेल कटर है। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों को थोड़ा अवेयर किया जाए और उनको ये फैसिलिटी दी जाए, जिससे जो है, तो कहा जाता है कि बच्चे अगर टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, तो 50% डायरियल डिजीजेस से बच सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अभी भी 1.5 से 2 लाख मौतें जो हैं वो डायरिया से होती हैं जी। तो हम लोगों ने करीब पिछले 5-6 सालों में करीब 50,000 हाइजीन किट बांटी है जी। इसके अलावा हम लोग का स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलता है। बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ चेकअप हम लोग करते हैं, जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ, क्या परेशानी है और उसका क्या आगे इलाज कराना चाहिए जी। और
जैसा कि कहा कि एजुकेशन में एक और काम हम लोग करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, वो 12th के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि पुअर होते हैं, पुअर बैकग्राउंड के हैं, उनको कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो हम लोग वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ये प्रोग्राम 2015 से हम लोगों ने शुरू किया था और अब तक करीब 28 बच्चों को हम लोग दे चुके हैं स्कॉलरशिप, और इस समय 27 या 28 बच्चों को और स्कॉलरशिप चल रही है। जी। ये स्कॉलरशिप 12,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से 3 साल के लिए हम लोग यूजुअली देते हैं। इस समय हमने पिछले साल हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। बेसिकली स्कॉलरशिप पाना जैनस का इतना आसान नहीं है जी। क्योंकि इसके लिए हम लोग पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, जी। फिर एक लोकल लेवल पे इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल इंटरव्यू लखनऊ में होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। जी। तो ये डिफिकल्ट वो है, और हम लोग गोंडा, बहराइच, बलरामपुर या कहें कि देवीपाटन मंडल में, और अब इस बार लखीमपुर में हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। जी। एक हम लोगों का स्कूल है सृजन नाम से बहराइच में, जी। जो कि मैंने बनवाया है बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई लड़कियों के लिए, ये सब चलता है वहाँ पे। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक कार्यक्रम है जो हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है डिजिटली लिटरेट हों। तो फ्रॉम इलिटरेसी टू ई लिटरेसी ये हमारा प्रोग्राम है, और डिजिटली लिटरेट हों। तो फ्रॉम इलिटरेसी टू ई लिटरेसी ये हमारा प्रोग्राम है, और इसको हम लोग देवीपाटन मंडल में ग्रेजुअली इसको चला रहे हैं। जी। डॉक्टर पंकज, जिस तरीके से आप लोगों को अवेयरनेस एक कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ, तो अभी जैसे आपने कहा कि पूर्वांचल की बात करी आप, पिछली बार भी हमारी आपसे बात हुई थी कि जिस तरीके से आपने कहा था कि आगे भी हम बढ़ेंगे और भी उत्तर प्रदेश के और जनपदों में जाएंगे। तो अभी अगर बात करी जाए कि जो पूर्वांचल के बाद इधर आता है आपका जो पश्चिम का एरिया है या और भी उत्तर का एरिया है, तो यहाँ पर किस तरीके से क्या प्लान कर रहे हैं कि आगे 2025 में या उससे आगे जो भी लोग आपसे संपर्क करते हैं, तो यहाँ के लिए क्या कुछ ऐसा कोई योजना है? जैसे कहें कि मेरा जन्म गोंडा में हुआ था जी, तो एक ये था कि आपको सोसाइटी को वापस देना है, अपनी मातृभूमि को वापस करना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया और हम लोगों को सपोर्ट मिलता चला गया। जी। आप जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बिना उसके ये कार्यक्रम नहीं चल सकते। जी। तो जैसे अभी हमने कहा कि हमने लखीमपुर में शुरू किया, तो यहाँ पे कुछ 2-4 लोग इंटरेस्टेड लोग मिले और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया जाए। जी। तो हम लोग ग्रेजुअली वहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जी। क्योंकि हम किसी और से फंड नहीं, गवर्नमेंट से फंड नहीं लेते हैं, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं से फंड्स लेते नहीं है। जी। तो ये हम फ्रेंड्स और फैमिली मिला के इस प्रोग्राम को चलाते हैं। जी। तो एक्सपेंशन का स्कोप लिमिटेड रहता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। जी। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, हम आइडियाज दे सकते हैं, हम अपना टेक्निकल स्किल दे सकते हैं। जी। लोग हमको बुलाना चाहें हम जा सकते हैं। जी। और एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लोकल रिसोर्सेज तो लोगों को अरेंज करने पड़ेंगे। तो हम लोग तैयार हैं हेल्प करने के लिए। जी। तो 2025 जैसे आपने कहा कि 2025 में प्लान यही है कि अभी जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको और ट्रेनिंग दी जाए, कुछ और बच्चों को डिजिटली लिटरेट किया जाए, क्योंकि रूरल एरिया में हमने देखा बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। जी। और उनमें जूझने की शक्ति है, उनमें सीखने की जिजीविषा जिसको कहते हैं वो ज्यादा होती है। तो उनको सिखाने में आनंद भी आता है। और दूसरा ये है कि हाँ, हम उनको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। मतलब अगर वो सीख लेते हैं बच्चे तो एक अच्छा है कि कंप्यूटर लिटरेसी हो जाती है तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलने में आसानी रहती है। जी। तो अगर कोई भी कहीं भी प्रोग्राम करना चाहता है, मैं कानपुर में 30 साल रहा हूँ, लेकिन वो एक सपोर्ट की जरूरत होती है, लोकल सपोर्ट अगर मिल जाता है तो हम कहीं भी कार्यक्रम करने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब, एक और जिस तरीके से पिछली बार आपने जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी थी, उसमें कई कमेंट ऐसे आए थे कि जो झोला छाप डॉक्टर कहे जाते हैं गांव में, यानी कि जो जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, मरीज सबसे ज्यादा उनके पास जाता है क्योंकि वहां पे कोई संसाधन नहीं है कि उनको तुरंत लेके जाया जाए। CSC PSC नहीं है या कोई ऐसे अस्पताल नहीं है, तो
वो लोग कई लोगों का कमेंट आया था कि अगर हम लोगों को भी प्रशिक्षण दे दिया जाए, कुछ जानकारी दे दी जाए, तो क्योंकि सरकार तो देती नहीं है इस तरीके की जानकारी, क्योंकि उनको उनका नाम ही गांव में या सरकार की नजर में झोला छाप कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उस वक्त जरूरत उन्हीं की है, क्योंकि उनकी जरूरत इसलिए है कि उनके पास दवाइयां हैं, उनके पास संसाधन जो भी है, उनको जानकारी है उतना, वो तो जान बचाने के लिए या तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से उनको काम करना है तो वही मिलते हैं। तो उनका कई लोगों का इस तरीके से हमारे पास संदेश आया था। तो आज जो हमारे दर्शक भी वो है तो वो देख रहे होंगे या अभी जिस तरीके से वो जानेंगे, तो इसमें उनके लिए भी कुछ राय दें। दो चीजें, जैसा आपने कहा बहुत अच्छा कि हाँ झोला छाप डॉक्टर्स हैं और लोकल लेवल पे वही लोग मिल पाते हैं, जब इमरजेंसी होती है तो फिर कोई और नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने प्रयास किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, ये सब हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो इफेक्टिव उतना नहीं हो पा रहा है जी। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग है, जो भी कहें कि वो एक पैशन की कमी है और प्रोबेबली अंदर से वो नहीं आता है कि लोगों को इस तरह से कुछ किया जाए। जी। हम लोग का एक प्लान था, वो अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हम चाह रहे थे कि जैसे एक स्वास्थ्य मित्र करके एक प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे गांव में जो हाई स्कूल पास हैं लड़के, उनको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए जी। और प्रिवेंटिव उस पे हम लोग काम करें। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग प्रिवेंटिव उस पे काम करें। जैसे हार्ट की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, और ये शुरुआत में वहां पे पता नहीं चलती है, तो इस वजह से आगे प्रॉब्लम सडनली बहुत ज्यादा आती है। तो अगर हम बच्चों को ट्रेन कर लें और उनसे कहें कि हाँ वो जाके ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, वो ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, स्ट्रिप होती है वो चेक कर लें, हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वो आके फिर जो भी डॉक्टर है उसको बता दें कि ये चीजें हैं, तो हम प्राइमरी लेवल पे अगर उसको कैच कर लेते हैं तो इमरजेंसीज जो क्रिएट होती हैं वो बच सकती हैं। दूसरा, जैसे झोला छाप डॉक्टर आपने कहा, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कुछ लोग ट्रेन होने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग ट्रेन होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम कहेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो एएनएम्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स हैं, उसमें इन लोगों को ट्रेन किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक प्रोग्राम चल रहा है सीएससी में, जो उसको बोलते हैं, सीएससी में आजकल नर्सेस की पोस्टिंग हो रही है, क्लिनिकल नर्सेस की पोस्टिंग हो रही है। वो एक अच्छा प्रोग्राम है कि जहाँ पे नर्सेस जो है डॉक्टर्स की तरह वो पेशेंट्स को देख के और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो दे सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास चल रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पे रोल एनजीओस का भी आता है, और ये हम बाकी एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कॉमन एक चला सकेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा और लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इससे। जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप जिस तरीके से हृदय रोग विशेषज्ञ है, सर्जन है आप, तो अभी जो जाड़ा चल रहा है इस वक्त, ठंड, कड़ाके की ठंड है, और बहुत सारे लोग जो है वो ये सर्दी से बचाव के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पे भी एक वो है, डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव का यूट्यूब चैनल, उस पर भी देख सकते हैं। और बेसिकली यही है कि सर्दियों में हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर और जैसे आपने कहा स्ट्रोक, न्यूरो की प्रॉब्लम्स ये बढ़ जाती हैं। तो बेसिक रीजन वही होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल होता है, जाड़े में हमेशा स्ट्रेस, ठंड होती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जाड़े में सर्दी से जितना बच सके उतना अच्छा है। जो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के आदी हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, सूरज निकल आए उसके बाद धूप में थोड़ा वॉक करें, सर्दी से एकदम से बचें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं शुरुआत करता हूँ कि सुबह से लेके शाम तक क्या दिनचर्या होनी चाहिए जाड़े में, कि जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग वॉक एकदम से नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरा होता है कि सुबह सुबह एकदम से जाड़े में स्पेशली ये होता है कि आपको यूरिन लगती है, तुरंत उठ के भागे टॉयलेट की तरफ और वहां पे कोलैप्स कर गए, स्पेशली ओल्ड एज के लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कहना है जो भी है बियॉन्ड 60 है उसको बहुत ध्यान रखना है कि आप एकदम से बिस्तर छोड़ के नहीं भागें। आप 1-2 मिनट बिस्तर पे बैठें, हाथ पैर चलाएं, थोड़ा खड़े हों, कंफर्टेबल फील करें, तब
टॉयलेट की तरफ जाएं। नहीं तो आप कई बार देखेंगे कि टॉयलेट में गिर गए, बेहोश हो गए, टॉयलेट में गिर गए, फिर दरवाजा नहीं खुला, लोगों को तोड़ के दरवाजा से फिर लोगों को निकालना पड़ता है, क्योंकि सडनली अगर उठते हैं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और वो बेहोश हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए, हार्ट के मरीजों को स्पेशली कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत फोर्स लगाते हैं तो कभी हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ता है और उससे हार्ट फेल होने का संभावना रहता है। तीसरा ये है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाते रहें, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है। दूसरा, जाड़े में जैसे अगर कोई दिल्ली या लखनऊ के पॉल्यूटेड एरियाज में रह रहा है तो पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करें। अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वर्क फ्रॉम होम करें। घी तेल की चीजें आजकल बहुत सारी चलती हैं इस समय, नॉनवेज, और इसकी पार्टीज बहुत होती हैं। जैसे आप न्यू ईयर की पार्टी, क्रिसमस पार्टी, ये सब बहुत चल रहा है इस समय। तो लोगों को ध्यान रखना है कि अपना खान पान थोड़ा सा सुव्यवस्थित रखें, कंट्रोल में रखें। घी तेल नमक का सेवन थोड़ा कम करें, क्योंकि इस समय वो खाना बहुत टेस्टी भी लगता है जाड़े में, और बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं खाने पीने के लिए। तो गाजर का हलवा भी खाते हैं, मीट मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। तो इस तरह से आपका कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी कंट्रोल में रखें। और बाकी तो ये है कि हाँ, आप नींद अच्छी लें, खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का टाइम दें अपने शरीर को, उसके बाद सोएं। तो बेसिकली अभी यही है कि आप बेसिकली जाड़े से बचें। हाँ, एक और चीज है कि नहाते समय जो है, मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि नहाते समय पैर पे पानी पहले डालें, पैर से ऊपर चलें रादर देन कि सर पे सडनली पहले पानी डाल लें, जो भी नहाता है। बेसिकली ये है, हमारे ट्रेडिशन में देखें तो लोग नदी में नहाते थे तो पहले पैर डालते थे, फिर धीमे धीमे नदी के अंदर आप जाते हैं। तो उससे बॉडी अडेप्ट होती चली जाती है। जिस तरह का भी पानी हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, बॉडी एक अडेप्ट हो जाती है। आप सर पे पानी सडनली डालते हैं तो स्ट्रोक होने का चांसेस कभी कभी रहता है। तो इतनी सावधानियां आप रखें सर्दी में। बाकी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी अगर देखा जा रहा है, जो कि हार्ट के पेशेंट दिख रहे हैं, वो 40 साल से कम की उम्र वाले भी ज्यादातर दिख रहे हैं, जबकि ये पहले होता था कि 40 से ऊपर वाले ही हार्ट पेशेंट होंगे। तो इसका क्या कारण है? इसके कारण मेरे ख्याल से मल्टीफैक्टोरियल है, एक कारण नहीं है। पहले तो इंडिया में वैसे भी माना जाता है कि दुनिया से, अगर दुनिया में लोगों को 50 साल में होती थी तो इंडिया में वो 40 साल में बीमारी होती थी। लेकिन अब ग्रेजुअली ये, जैसे आपने बहुत सही कहा कि वो आजकल बीमारी 20 साल, 25 साल, 30 साल में लोगों को बीमारी हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, और दूसरा कारण है हमारी फूड हैबिट्स, तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप देखें, हम लोग बच्चों का जब चेकअप वगैरह करते हैं, अभी हमने पहले बताया था कि स्कूल में हम लोग गए थे, इंटर के बच्चे थे 12th स्टैंडर्ड के, हम लोगों ने शायद 60 या 70 बच्चों का वो किया था, और उसमें से 3 बच्चों का ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर था। अब यही ब्लड प्रेशर पता नहीं है, क्योंकि कभी चेक नहीं होता है बच्चों में, और ये बच्चे जिम में जाएंगे या बहुत एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो ये हो क्यों रहा है? ये पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर आदमी स्ट्रेस में है। अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ले लीजिए, जो यंग बच्चे हैं, वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस नाइट में काम कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं तो कुछ भी खा पी रहे हैं, तो पिज्जा आ रहा है, तो जंक फूड आ रहा है, तो वही सब खा पी रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब है। तो इन सब चीजों की वजह से आपकी जो बीमारी जो 40 और 50 साल की उम्र में होती थी, वो अब जल्दी हो रही है। आपको ब्लड प्रेशर जल्दी हो रहा है, डायबिटीज जल्दी हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, जंक फूड है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें जल्दी एज में हो रही हैं, और इसी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी जल्दी एज में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल में आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने सुझाव दिया कि वो अपने खान पीन पर, अपने स्वास्थ्य पर वो ध्यान दे, तो उनका बेहतर हो सकेगा। जिस तरीके से अभी 40 साल के नीचे की आपने बात बताई कि किन
कारणों से उनको जो है इस वक्त हार्ट की समस्या हो रही है, जो कि वो हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं, या उनकी जो डेथ केसेस है वो भी 40 के नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने शरीर को रोज 1 घंटा दें, नहीं तो शरीर आपको टाइम नहीं देगा। बस इतना मेरा कहना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।